हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लहसुन वाली पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये सिंधी तरीके से बनी हुई सब्ज़ी है। पालक, चना दाल, आलू और बैंगन की सब्ज़ी लहसुन वाली बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, चलिए इस सब्ज़ी को हम बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट करें कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है आपको। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी सब्जियों को अच्छे से काट कर धो लिया है। तो यहाँ पर मैंने पालक लिया है, तो पालक ये 3 कप है और बैंगन 1 कप है। चना दाल आधा कप है। 2 टमाटर को बारीक काट लिया है और आलू यहाँ पर 1 कप है। अब सभी सब्जियों को अच्छे से काटने के बाद चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करेंगे। तो इस सब्ज़ी को मैं कुकर में बना रही हूँ। कुकर में ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और सभी सब्जियाँ एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो कुकर जब गर्म हो जाए तो इसमें हम 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें जीरा, सौंफ, मेथी, कलौंजी डालेंगे। तो ये सभी कुछ आधा आधा चम्मच है। तो फिर इसमें हम 2 तेज़पत्ता डालते हैं और 2-3 हरी मिर्च को टुकड़ों में काट करके डालेंगे। अब सभी को एक बार चला लेते हैं। जीरा, सौंफ को अच्छे से चटकने देंगे। जब अच्छे से ये भून जाएंगे तो इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन को कूट करके डालेंगे। अब अदरक लहसुन आप एक अच्छी क्वांटिटी में डालें, इससे इसका टेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अदरक लहसुन अब भून चुका है। तो यहाँ पर प्याज डालेंगे। तो 2 प्याज को बिल्कुल बारीक काट लेंगे और बारीक काटने के बाद इसे डाल देंगे। फिर इसे तेल में अच्छे से मिक्स करते हुए हम भून लेते हैं। अब प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस इसका गोल्डन कलर आ जाए उतना ही हम इसे भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज में कितनी अच्छी कलर आ चुकी है। तो अब यहाँ पर हम आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद अब इसमें हम बैंगन डालेंगे। तो सभी बैंगन को इसमें डाल देते हैं। फिर टमाटर को डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 4-5 मिनट के लिए भून लेते हैं, जिससे सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं सब्जियां भून चुकी हैं, हल्की सी सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर मसालों को डालेंगे। तो इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, फिर 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। अब लाल मिर्च आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें। फिर इसमें मैं 2 चम्मच भरकर किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। अगर किचन किंग मसाला आपके पास ना हो तो आप यहाँ पर जीरा और गोल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे डालने से भी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। फिर इसमें नमक डालेंगे। तो नमक 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। आप यहाँ पर नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। अब सभी कुछ डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम 4-5 मिनट के लिए इसे भी भून लेते हैं, जिससे मसाले अच्छे से भून जाएंगे। अब मसाले अच्छे से भून चुके हैं और सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर अब मैं 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। फिर इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। तो कसूरी मेथी 2 चम्मच डालेंगे और इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और फिर से अब सभी को मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए और भून लेते हैं। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम 1-2 मिनट और भून लेंगे। और भूनने के बाद इसमें हम अब चना दाल डालेंगे।
तो सभी चना दाल को डाल देते हैं। फिर इसमें हम पालक डालेंगे, तो पूरी पालक को हम इसमें डाल देते हैं और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें पालक को नहीं भूनना है, बस इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पालक सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 4 सीटी दिला देंगे इसमें। अब यहाँ पर हमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पालक से जो पानी निकलेगा उससे ही सब्जियाँ अच्छे से पक जाएंगी। तो 4 सीटी दिलाने के बाद कुकर को अच्छे से ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद इसे खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं सब्जी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिना पानी के ही सब्जी ये कितनी अच्छी से बन चुकी है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो सब्जियों को अब एक बाउल में निकालने के बाद अब हम इन पर एक तड़का लगाएंगे। तो तड़का हम यहाँ पर लहसुन की लगाएंगे। तो 7-8 कली की लहसुन को तेल में अच्छे से पका लेंगे और फिर इसमें हम आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करके अब हम इन सब्जियों पर तड़का लगा देते हैं। अब लहसुन की तड़का लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस सब्ज़ी का कई गुना टेस्ट बढ़ जाता है। आप इस तड़के को ज़रूर लगाएं और ये सिंधी तरीके से बना हुआ सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगता है। पालक का ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी मेरी कैसी लगी? सिंधी तरीके से बनी हुई पालक, चना दाल, आलू, टमाटर, बैंगन की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और कमेंट करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखते हैं, पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।